जय राम जय जय राम सीताराम जय जय सीताराम सीताराम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। एकादश स्कंद और प्रसंग ये चल रहा है भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। और बहुत सुंदर वर्णन पूजा विधि का हुआ। और श्लोक नंबर है 43। अरे जी 42 हो गया। 43 42 तक हुआ था। 42 तक क्यों हो महाराज जी? राम राम जी। ना कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारद जी कहते हैं वसुदेव जी मिथिला निरेश राजा निवीनो योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव जोगेश्वरों की पूजा की। फिर से मिथिला नरेश राजा निमि नौ जोगेश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्मों का वर्णन सुनकर बहुत ही आनंदित हुए। अब जो है अगर आपको कोई पूछे भागवत धर्म क्या है जी, इन नव जोगेश्वरों का सार सुना दीजिए। 9 प्रश्न है और 9 उत्तर हैं। पहले खुद समझ लेंगे तभी किसी को सुना पाएंगे सार में। सुनाना भी अनिवार्य है जो प्रश्न करे।
कि सुनाने से ही हमारी बुद्धि ज्यादा खुलती है, कि पूरा ध्यान देना पड़ता है। और पढ़ना चाहिए, पढ़ करके आपस में चर्चा करनी चाहिए और सही निर्णय पे पहुंचना चाहिए। और फिर उसके बाद हृदय में भागवत धर्म अवश्य ही बैठने चाहिए, फिर सुना सकते हैं किसी को। आधा अधूरा काम नहीं करना चाहिए, दूसरा कंफ्यूज हो जाएगा। तो यथामति मैं आप सबको सुना रहा हूं, जितनी मेरी योग्यता है। ऐसा कह दूं कि सब कुछ मैं ही जानता हूं, ये संभव नहीं है, कोई भी नहीं जानता। पर यथामति कुछ जो समझ में आया है उसका ही वर्णन कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। तो अपने भागवत धर्मों का वर्णन सुना। इसके बाद सब लोगों के सामने ही सिद्ध अंतर्धान हो गए। देखिए, ये राजा के पुत्र हैं और ये 9 जो है भजन में ही लगे हुए थे, बाकी दूसरे दूसरे कर्म कांड में लग गए। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विदेहराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया। पढ़ना, सुनना, कहना किस लिए है? कि हमारे आचरण पे में उतर आए, तो ही लाभ होगा। आचरण में उतरेगा तो अनुभूति होने लग जाएगी। सत्संग से ये लाभ होता है कि जो जीव कहता है वही क्रिया करता है और उसकी भावना भी वही होती, ज्ञान भी वैसा होता है, वैसी भावना हो जाती है, वैसी क्रिया हो जाती है। तो क्रिया कर्म योग हो गया, भावना भक्ति हो गई और बुद्धि ज्ञान का स्थान हो गया। मैंने तुम्हारे आगे महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। अब तो ये सिद्ध हो गया कि भगवान से जो मिलने में बाधा है वो हमारी आसक्तियां हैं, कामनाएं हैं, कुछ छुपी हुई, कोई प्रकट हुई, कुछ हमारी पीड़ाएं। हाँ, जो हमने अनुभव किए हैं वो भी बहुत बड़ी बाधा है। वो तो मात्र तत्व अनुभूति से ही जाएंगे जब तक वेदांत को ठीक से नहीं सुने। जिसे पीछे आपने सुना अध्यात्म पूरा, सृष्टि कैसे रचना हुई, बुद्धि मन का, शरीर का, देवताओं का कैसे निर्माण होता है, तो बुद्धि का कार्य है और फिर मन का कार्य है। और ये कार्य सब स्वप्नवत हो रहे हैं। पीड़ा तो अब तब माने जब ये कोई सदा स्थिर रहता हो। जैसे स्वप्न में, जब स्वप्न टूट जाता है, जाग जाते हैं, तब क्या स्थिति होती है? स्वप्न की बातों का सुख दुख थोड़ी मनाते हैं। इसी तरह जीवन की सभी बातों का सुख दुख नहीं मनाना चाहिए।
मूर्खता है। तत्व दृष्टि से सभी जीव मैं ही हूं। जैसे मेरी ही जिह्वा कट जाती है अपने ही दांतों से, तो किसको गाली निकालता हूं मैं या किसको बुरा भला कहता हूं? चयन करता हूं बस। और जब अज्ञता से, अज्ञान से जब हमारी बुद्धि द्वैत भाव में खड़ी हो जाती है, तू तेरा और मैं मेरा, ये मैंने देहासक्ति, उसको भी देहासक्ति, फिर देह घेह, फिर बाकी प्रपंच सब जुड़ जाता है साथ में। फिर अपनी सुरक्षा, अपने सुख, उन कामनाओं के साथ जीव जब व्यवहार करने लगता है तो फिर हाँ, क्या होता है? उसकी दुर्दशा यही होती है, राग द्वेष। यही नरक है, राग द्वेष। किसी से राग, किसी से द्वेष, और कुछ नरक नहीं है। तो ये सब भी आसक्तियां छुड़ाता है। ये सब भी दुख दर्द जो हमारे बैठे वो छुड़ा देता। और यदि नहीं समझ आए तत्व दृष्टि, तो जो भागवत धर्मों का वर्णन है, इसको बार बार पढ़ के अपने हृदय में स्थापित कर लो, ऐसा आचरण करो। तो बाबा नारद जी गारंटी तो दे ही रहे हैं भाई, ऐसे करोगे तो सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। एक फिर से बात याद आ गई। सार बात है, जब तक आसक्तियां नहीं जाएंगी तब तक भजन भी नहीं होगा। जो भी भजन करोगे वो आसक्तियों को ठीक करने का या उनको पूर्ण करने का, और या अपना मान बढ़ाने का, अहम बढ़ाने की पुष्टि ही करेंगे भजन के द्वारा, और कुछ नहीं करेंगे। सिद्धियां भी यही हानि करती हैं, चाहे कोई तांत्रिक सिद्धि करता हो, चाहे वैष्णवी सिद्धियां भी प्राप्त हो, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तो पुष्ट कर देती है हमारे मन को, और मन को ही तो समाप्त करना था। मन परमात्मा में लीन करना था, और यहाँ मन को पुष्ट करे जा रहे हैं। मन खुश हो गया, बोल देंगे मन चंगा, कटौती विच गंगा। है ना विचित्र दुर्दशा? नहीं, कोई नहीं। देखो एक दृष्टांत है, माता देवहूति ने इतनी इतनी कठोर तपस्या करी कि महर्षि कर्दम की सेवा में इतनी तपस्या करी उन्होंने कि अब नहाना धोना भूल गई, क्योंकि वो महर्षि तो अपने भजन साधन में इतने तन्मय रहते थे, उनको जो भी आवश्यकता होती वो दे देती, और बस अपनी चोटी बनाना, बाल ठीक करना वो भी भूल गए। एक जटा बन गई बड़ी सी, इतनी तन्मयता से। और माता देवहूति हूति ने जो उनसे इच्छाएं करी वो उन्होंने दिया भी, और उसके बाद उन्होंने ऐसी माता देवहूति को भी अपनी आसक्ति हटा ली, उनसे हटा ली, और वन में चले गए। और मैंने तो बोल दिया आसक्ति शब्द हटा ली, वो आसक्त थे कि नहीं थे ये भी नहीं पता। और माता देवहूति तो भगवत रूप अपने पति की सेवा कर रही थी।
उनका तो मन समर्पण भगवान में ही था, क्योंकि सभी सेवाएं परमात्मा के लिए हैं। फिर भी स्त्री स्वभाव होते हुए उन्होंने कामना रखी कि मुझे संतान चाहिए और संतान चाहिए तो उसके लिए व्यवस्था भी चाहिए। तो महर्षि ठहरे तो उन्होंने उस राजकुमारी हैं वो इस भाव से देखा कि तो वैसा ही वैभव चाहिए। अपने ही योग बल से एक बहुत बड़ा विमान तैयार कर दिया, संकल्प से ही। और उसमें दासियां इत्यादि सब कुछ कल्पना से परे उसमें बन गया और बोला चलिए। फिर वहां वहां उनके वो वहां विराजमान रहे विमान में। 9 कन्या उत्पन्न हुई और फिर वो जाने लगे। फिर उन्होंने माता देवहूति ने कहा था कि पुत्र की इच्छा है, तो कपिल भगवान का जन्म हुआ। ऐसे महापुरुष भी भगवान घर में आ गए हैं, उनसे भी आसक्ति कि मेरे पुत्र हैं, नहीं, उनसे भी आसक्ति छोड़ करके वो वन में गए। किसी का भी चिंतन मुझे नहीं चाहिए। अच्छी से अच्छी वस्तु का और खराब से खराब वस्तु का, ऐसा वैराग्य चित्त में होना चाहिए। हम लोग तो थोड़ी सी वस्तु के लिए तलवार निकाल लेते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे बाहर वाले हों। तो कहाँ वैराग्य, हमको क्या है, हमारी क्या स्थिति है, राम ही जाने। एक मुंह धो के ऐसे बैठते हैं जैसे बड़े तपस्वी हैं। इसलिए आसक्तियां बाधा हैं। भाई हम देवहूति माता ने जो किया उससे स्पष्ट हो रहा है। माता सीता ने जो किया वो स्पष्ट हो रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है? कि अपने स्वरूप को प्राप्त होने के लिए ही मैंने गृहस्थ धर्म अपनाया है। पहले था नहीं, अब अपनाया है और इसके समय होता है छोड़ना भी है। आसक्त होने में के लिए नहीं, आसक्त होने के लिए नहीं, आगे अपनी परंपरा बढ़ाने के लिए नहीं है। तो सिर्फ है कि अपनी सेवा, शरीर जो भी शास्त्र की आज्ञा है उसके अनुसार अपने कर्तव्य पूरे करते हुए सदा के लिए अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाए। ना कि पति में आसक्त हो जाए, ना कि पत्नी में आसक्त हो जाए, बच्चों में आसक्त हो जाए। ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिगर रहेगा तुम्हारा तब ना टुकड़ा रहेगा, तुम ही नहीं रहने वाले। सच को तो समझना चाहिए। ना समझे तो उसकी अपनी इच्छा। तमोगुण है, रजोगुण है। इसलिए सत्व गुण चाहिए बात समझने के लिए। और ये सभी बातें ये भागवत धर्म समझा देगा। ऐसा आचरण करने से स्वतः ही जीव के अंदर वैराग्य की उत्पत्ति होगी। अब उसके लिए चाहे घर हो या बाहर हो, कहीं भी हो वैराग्य, तो कहीं भी हो सकता है। वैराग्य अर्थ किसी भी वस्तु में मुझे राग नहीं है। जो जैसा हो जाए सब ठीक है। तो होना वही है जो हमारा प्रारब्ध है। तो जो जैसा हो जाए ठीक है। अपने चित्त को कभी अशांत नहीं करना चाहिए। अशांत मेरा भी हो जाता है। मैं आपको इतनी इतनी अच्छी बातें सुना देता हूँ, शांत मेरा भी हो जाता है, लेकिन दृढ़ करने में ही लगा हुआ हूँ।
दृढ़ करने में ही लगा हुआ। तो तो सार बात है, आसक्तियां। भगवान सृष्टि रचते हैं तो कोई आसक्ति नहीं होती, ये पढ़ चुके हैं, उनको कोई आसक्ति। ब्रह्मा सृष्टि रचते हैं, मानी भगवान ही तो ब्रह्मा है ना। सृष्टि रचते हैं तो उन्होंने वरदान मांगा, प्रभु जी भाव में तो मुझे खड़ा किया आपने, परंतु प्रजापति के स्वरूप में, पर मैं सृष्टि रचना तो अवश्य करूंगा, पर मेरा इसमें आसक्ति ना हो, ये वरदान दे दीजिए। हमने सृष्टि तो चालू कर दी और अपने मन से ही, और आसक्ति का पता नहीं है। हम अपनी सृष्टि रचना मन ही मन करते जा रहे हैं और आसक्ति ही करना चाहते हैं। खैर लंबी हो जाएगी बात, पाठ भी पूरा करना। हाँ, इसलिए जो जैसा हो रहा है सब ठीक है, सब ठीक मानो। अपनी इच्छा अपनी टांग बीच में मत अड़ाओ कि मेरी ये ऐसा होना चाहिए, मेरा सम्मान होगा। सम्मान हो जाने पे ही तो सारी समस्या और खड़ी हो जाएगी। तुम्हारा दृढ़पन हो जाएगा, माने अहंकार की पुष्टि हो जाएगी। और भगवान वो अहंकार तोड़ना चाहते हैं और तुम जोड़ना चाहते हो। भगवान कृपा करना चाहते हैं और हम भगवान को ही हटाना चाहते हैं बीच में से। तुम का अर्थ मैं अपने लिए कह रहा हूं ये बात। सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल ढाल, लीला विलास, चितवन, बोलन आदि का स्मरण किया था। वह भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही किया था। फिर भी उनकी चित्त वृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। फिर से पढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है।
फिर जो लोग प्रेम भाव अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या? कोई संदेह नहीं। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। वो केवल तुम्हारे पुत्र नहीं, वे सर्वात्मा हैं, सर्वेश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, कारणातीत हैं और अविनाशी हैं। एक ही शब्द आ गया, सर्वात्मा, तो तत्व दृष्टि प्राप्त हो गई। सबकी आत्मा वही है। तो फिर किससे मैं राग करूं, किससे द्वेष करूं? इसलिए संत लोग हर घर से भिक्षा मांग के टुकड़ा खा लेते हैं और भजन करते रहते हैं। जो गुरु लोग यही सिखाना चाहते हैं उनको, और संत लोग कोई दूसरे नहीं है। आप सबके घरों से ही तो वो साधना करने वाले जीव उत्पन्न होते हैं, और सब आप ही तो हैं। तो आप ही तो हैं सर्वात्मा। जो इसे भाव में खड़ा हो जाएगा तो भगवान की चर्चा करेगा। जो इस भाव में नहीं होगा वो हालचाल पूछता रहेगा, तेरा मेरा करता रहेगा, वहां की कहानी सुनाएगा, दक्षिण की, फिर पश्चिम की, फिर उत्तर की। जो तुम शांत होके बैठे हो उसमें भी तुम्हें अशांत करके चला जाएगा। शांत होके बैठे, आजकल तो और भी है, तुम अगर घर में अपने चार दीवारी बंद करके बैठे हो तो भी अशांति फोन के द्वारा तुम्हारे पास पहुंच जाएगी और तुम्हारे कान में ही आके बोले बाबा जी कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है, ये हो गया वो हो गया, बस शुरू। तो भगवान सर्वात्मा है, सर्वेश्वर हैं, कारणातीत हैं और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं। राजवेशधारी असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए ही अवतीर्ण हुए हैं, और इसी के लिए जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। भगवान की कीर्ति गाने से ही मुक्ति हो जाती है, शांति भी प्राप्त होती है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से ये सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ, आश्चर्य हो गया। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था
उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, यह इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह हमारा सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, जो पाठ सुनना चाहिए ना, जिस ढंग से सुनना चाहिए, एकाग्र चित्त से, कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सत्संग फल पे किए तत्काला, का कहूँ ये पिक बकऊ मराला। सत्संग जो है तत्काल फल देता है। मान लो अभी कुछ लोग इस समय अपने अपने सर्विस में भी होंगे, घर में भी हो, कहीं भी हो, इसलिए अब सुन लिया। अब पूरा समझ नहीं आया तो ऑडियो वो यूट्यूब पे सुन लो, पर चित्त में कई बार सुनो और उसका रस लो। हाँ? तो चित्त में उतर आएगा और तत्काल ही उसका लाभ हो जाएगा, तत्काल। उसी समय सारे बीपी इत्यादि सब शांत हो जाएंगे, चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी, स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। ये साथ साथ होता है, पर एकाग्र चित्त होके सुनेंगे, समझेंगे तब। वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जो भगवान के इस इतिहास परम पवित्र है, जो माने लीला कथाएं भगवान की, जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक मोह दूर करके ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हमारा पांचवा अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय सीताराम, राधे श्याम।